मैं और मेरा छोटा भाई दोनों एक ही बेड पर सोते थे। ठंड का टाइम चल रहा था। हम दोनों एक ही रजाई में थे। मेरा खोदवाने का बहुत मन कर रहा था। मैंने रजाई में लेटने से पहले अपनी पैंटी उतार दी थी। मेरा भाई हमेशा चड्डी में ही सोता है। वह लेटा हुआ था। धीरे से मैं जाकर उससे चिपक कर लेट गई। कांपने का नाटक करते हुए मैं बोली, आज बहुत ठंड है भाई। तो भाई बोला, हाँ ठंड तो लग रही है। मैंने अपना पैर उसके ऊपर ऐसे रखा था कि मेरा घुटना उसके औजार पर जाकर सेट हो गया था। मैं महसूस कर पा रही थी कि उसका औजार अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। मैं अब और जोर से चिपक गई और बोली, हाय ठंडी। तो वो हंसने लगा और कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका औजार बहुत कुछ बोल रहा था। उसका औजार एकदम मस्त हो चुका था। मैंने भाई से कहा, ये क्या है भाई, तुम्हारा नन्नू तो बड़ा हो रहा है, मुझे पैर में महसूस हो रहा है। तो भाई बोला, अरे वो ठंड की वजह से ऐसे हो जाता है। मैंने भाई से कहा, भाई मैं छू कर देखूं तुम्हारा नन्नू। भाई बोला, हाँ छू लो। मेरा और भाई का सिर रजाई के बाहर था और बाकी का शरीर रजाई के अंदर। तो मैं भाई की तरफ देख रही थी और भाई मेरी तरफ। मैंने अपना पैर उसके ऊपर से हटाया और उसकी चड्डी में हाथ डालकर उसका औजार पकड़ लिया। उसकी आंखें बंद हो गईं। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई? तो बोला, कुछ नहीं। मैंने कहा, भाई ये तो बहुत गर्म है। भाई ने मुझसे बोला कि मैं भी तुम्हारा छू कर देखूं। मैंने कहा, हाँ छू लो। तभी मैंने भाई की चड्डी नीचे खिसका दी और उसका औजार अच्छे से पकड़ लिया। उसने मेरी लोअर में हाथ डाला और उसका हाथ सीधे सरक कर मेरी गीली गुफा पर चला गया। भाई बोला, ये तो गीली है और तुमने चड्डी भी नहीं पहनी है। तो मैंने कहा, हाँ वो लेटने में दिक्कत होती है तो निकाल देती हूँ, और ठंड में मेरी गुफा ऐसे ही गीली हो जाती है। भाई मेरी गुफा की दरार में अपनी उंगली ऊपर नीचे कर रहा था और मैं उसका औजार धीरे धीरे ऊपर नीचे कर रही थी। भाई बोला, तुम अपना लोअर उतार दो, मुझे अच्छी तरह से छूकर देखना है। तो मैंने अपना लोअर उतार दिया और भाई ने इसी बीच धीरे से अपनी चड्डी निकाल दी। अब भाई मेरी गुफा पर आराम से उंगलियां चला रहा था। फिर बोला, ये तो बहुत बड़ी है, मुझे लगा छोटी सी होगी। मैंने कहा, तुम्हारा भी तो नुन्नू कितना बड़ा है, मुझे भी लगा कि छोटा सा होगा। वह अब उंगलियां मेरी गुफा के ऊपर फिराने के साथ धीरे धीरे अंदर ले जाने लगा। फिर बोला, अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, हाँ। फिर बोला, मेरे नुन्नू को ऊपर नीचे करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, यहाँ मुझे पता चल गया कि मेरी खुदाई का प्रोग्राम अब सेट हो चुका है। भाई ने अपनी उंगली की स्पीड बढ़ा दी, जिससे मुझे और ज्यादा मजा आने लगा। मगर मैं उससे कह नहीं पा रही थी कि कम से कम 2 उंगलियां तो डाले। तब तक भाई ने मेरी मन की बात सुन ली और उसने अपनी 2 उंगलियां डाल दी। वह अपनी उंगलियां जल्दी जल्दी मेरी गुफा के अंदर बाहर करने लगा। मैं भाई का हाथ मारने में लगी थी, तभी भाई बोला, मैं अपना नन्नू तुम्हारी गुफा में डालूं, ज्यादा मजा आएगा। मैंने कहा, ठीक है भाई। उठकर मेरे ऊपर चढ़ गया और मेरी टांगें खोलते हुए गुफा फैलाकर अपना औजार मेरी गुफा में डाल दिया। मेरी गुफा उसका पूरा औजार एक बार में निकल गई। वह पूरे मजे से मुझे खोदने लगा। फिर उसने खोदते खोदते मेरा टॉप निकाल दिया और अपनी टी शर्ट भी उतार दी। अब मेरा भाई और मैं दोनों पूरे मस्त थे। वह स्पीड से मुझे खोद रहा था। 5 मिनट बाद भाई मेरी गुफा के अंदर ही झड़ गया। काफी देर तक उसने मेरी गुफा में झटके देते हुए रस गिराया। लग रहा था जैसे मेरी गुफा भरकर ऊपर से तर जाएगी। मैंने कहा, भाई तुम्हारी नुन्नू से क्या निकल रहा था जो मेरे गुफा अंदर भर गया? भाई बोला, रस। भाई ने पूछा, मजा आया या नहीं? मैंने कहा, बहुत पागल, गपागप में तो मजा आता ही है फिर भाई। और मैं इसी तरह मस्त रजाई में लेटे रहे। आधे घंटे बाद भाई बोला, करे? मैंने कहा, हाँ। भाई ने मुझे फिर खोदना शुरू कर दिया। इस बार 10 मिनट की खुदाई के बाद भाई झड़ गया। झड़ने के बाद बोला, मम्मी पापा में से किसी को पता मत चलने देना कि हम लोगों ने ये सब किया है। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम दोनों मस्ती सो गए। सुबह उठी तो मेरा मन स्कूल जाने से पहले फिर एक बार खुदवाने का था। भाई सोया हुआ था। मैंने भाई को उठाया और कहा, एक बार फिर से कर लो। रात वाला काम वह भी झट से तैयार हो गया। उसने औजार पर हाथ लगाया और मेरी गुफा में डाल दिया। सुबह सुबह मैंने महसूस किया कि उसके औजार में अब कुछ ज्यादा दम था। 15 मिनट तक उसने मुझे खोदा।
सुबह सुबह खुदाई का मजा लेने के बाद मैं स्कूल चली गई। स्कूल जाकर मैंने अपनी दोस्त रोहिणी को बताया। मैंने भी अपने भाई से खुदवा लिया। रोहिणी बहुत खुश हो गई क्योंकि रोहिणी भी अपने भाई से खुदवाती है। बोली, मजा आया या नहीं? मैंने कहा, बहुत, वो तो मेरे साथ ही सोता है, रात में एक ही बिस्तर में। वह बोली, तुम्हारा सही है, यहाँ तो खुदवाने के लिए सबके सोने का इंतजार करना पड़ता है। हम दोनों हंस पड़ी। फिर स्कूल खत्म होने के बाद मैं घर पहुंची। भाई मेरे पास स्कूल से आता था। थोड़ी देर बाद वो आ गया और मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। मैं भी उसको देखकर मुस्कुरा दी। दिन में घर में बहुत चहल पहल रहती है हमारे यहाँ, क्योंकि चाची और उनका बेटा भी दिन में अपने कमरे से बाहर होते हैं। मेरा भाई रोहित और मेरे चाचा का लड़का राहुल दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही क्लास में थे, तो उन दोनों की कुछ ज्यादा ही बनती है। मुझे पता नहीं चल पाया, लेकिन मेरे भाई रोहित ने चाचा के लड़के राहुल को हम भाई बहन की खुदाई के बारे में बता दिया था। दोपहर के खाने के बाद वो दोनों रूम में आ गए। रोहित ने अंदर आकर कमरे की कुंडी लगा ली। तभी राहुल बोला, तुम तो अकेले अकेले भाई के साथ मजे कर रही हो, ये तो गलत बात है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या बोल रहे हो, कैसे मजे? राहुल, ज्यादा बनो मत। अब रोहित ने रात की बात मुझे बता दी है। मैंने रोहित की तरफ देखा तो बोला, टेंशन मत ले, ये किसी को नहीं बताएगा। राहुल बोला, चलो अब मुझे भी दिखाओ अपनी गुफा। उसके कहने पर मैंने अपनी लोअर उतार दी। राहुल मेरे पास आया और मेरी गुफा में उंगली करने लगा। इतनी देर में रोहित ने अपना लोअर उतार दिया और राहुल ने भी अपना लोअर नीचे कर लिया। फिर राहुल ने मुझे पूरी तैयार कर दिया और बोला, बहन, तू तो अंदर से बहुत सुंदर है। सुनकर मैं मुस्कुराने लगी और बोली, हटो तुम दोनों। फिर राहुल ने मुझे लिटा दिया और मेरी गुफा चाटने लगा। रोहित मेरे मुंह में अपना औजार देकर आगे पीछे करने लगा। अब दोनों भाई मुझे खोदने लगे। वे दोनों अपनी मस्ती में मुझे कहीं से भी काटते और चूस लेते। मुझे भी इस सब में बहुत मजा आ रहा था। राहुल गुफा मारने के लिए तड़प रहा था, इसलिए उसे ज्यादा इंतजार नहीं हुआ और उसने अपना औजार मेरी गुफा में डाल दिया। मैं खोदवाने लगी। मुझे मजा आने लगा और उधर राहुल को भी गुफा मारने में बड़ा मजा आ रहा था। राहुल ने मुझे 10 मिनट खोदा और मेरी गुफा के अंदर ही झड़ गया। फिर रोहित ने मुझे 15 मिनट खोदा और वो भी मेरी गुफा के अंदर ही झड़ गया। दोनों भाई झड़ने के बाद मेरे दोनों तरफ लेट गए और मेरी संतरे चूसने लगे, साथ के साथ गुफा में उंगली करने लगे। 15-20 मिनट बाद दोनों के औजार फिर तैयार हो गए और उन दोनों ने मुझे बारी बारी फिर खोदा। दूसरे राउंड की खुदाई के बाद सबने अपने कपड़े पहन लिए और बाहर चले गए। राहुल मेरे भाई रोहित से बोला, भाई रात में दरवाजा खुला रखना, मैं रात में आऊंगा। रोहित बोला, ठीक है। तो इस तरह से अगले 6 महीने तक दोनों ने मेरी खूब गुफा खुदाई की। मैं बीच बीच में रोहिणी के घर भी जाती थी। वहां रोहिणी का भाई और उसका दोस्त मेरी जमकर खुदाई करते थे। रोहिणी के भाई ने 2 महीने बाद ही मेरी तरबूज मारना शुरू कर दिया था। एक मेरी तरबूज मारता था और दूसरा मेरी गुफा। 6 महीने बाद घर में भी यही शुरू हो गया। मेरे दोनों भाई मुझे एक साथ खोदने लगे। एक मेरी तरबूज मारता है, एक मेरी गुफा। इस तरह से राहुल मेरी तरबूज का बहुत शौकीन हो गया। वह मेरी गुफा कम मारता है और मेरी तरबूज ज्यादा मारता है। रात होते ही दोनों भाई मेरा भोग लगाने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे दोनों भाई मुझे कई साल से खोद रहे हैं। रात में रोज खुदाई चलती ही है, लेकिन दिन में मुझे खुदाई में बहुत मजा आता है, क्योंकि उसमें पकड़े जाने के डर की वजह से मेरी तरबूज एकदम टाइट हो जाती है और टाइट तरबूज में मोटा औजार घुसता है तो उसका मजा ही कुछ और है। पिछले सालों में मैंने बहुत खुदाई करवाई है, जिसमें सबसे ज्यादा मेरे दोनों भाइयों ने रोहिणी के भाई से ज्यादा खोदा है।